हेलो गाइस, तो गाइस। यार ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना एक लैंड ऑफ वॉरियर, मतलब एक योद्धा की जो है सरजमीन है। और इंडिया कांट मैच दिस फाइटिंग स्पिरिट, मतलब हम इंडियंस कहीं दूर दूर तक उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बिल्कुल मैच नहीं कर सकते। तो यार ये मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो टाइटल में लिखा हुआ ना थोड़ा थोड़ा सच हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान ने जो है सीज फायर करवा दिया था। पर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फाइटिंग स्पिरिट, वो तो यार जंग रुकवा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और ये हमारा कंफ्यूजन जो है इस वीडियो के साथ ही सॉल्व हो सकता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। मुनीर ने मेरे विचार से एक स्मार्ट गेम क्या? खेली है। ईरान का ये जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका में वीजा वीजा नॉर्मल चीजों हुँ। के लिए, वो हम्म। पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर है वो सेक्शन, ओह! इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन। तो ईरान सो पाकिस्तान के ईरान के साथ काफी अच्छे वर्किंग, आप कहेंगे डिप्लोमेटिक सेंस में रिलेशन है। तो केवल बात ये नहीं है कि आप फ्लैटरी करके किसी को यहाँ बैठ के ताली बजा के कर हुँ। दो, इन्होंने कॉन्क्रीट गोटियां खेली हैं। अभी ओह अच्छा। पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हाई टेबल पे भी बैठा है, उसकी एक वॉइस है वहां पर, जहां से वो कश्मीर का मुद्दा या अभी उसने रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया। तो आसिम मुनीर को हमको एज अ पर्सन समझना पड़ेगा। और उनकी जो ग्रोथ हुई वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि वो बहुत ही इंडस्ट्रियस और बहुत ही हार्ड वर्किंग शुरू से थे। जब 18 साल के वो अफसर बन के आए तो वो नंबर 1 थे, सोर्ट ऑफ ऑनर उनको मिला। उन्होंने जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स या रियल पॉलिटिक्स की जो तालीम हासिल की वो खुद हासिल की। एक कोर्स, लंबा कोर्स उन्होंने मलेशिया में किया, एक लंबा कोर्स उन्होंने जापान में किया। तो उनका जो विजन था वो बढ़ा काफी। एक ये अलोन चीफ हैं जिन्होंने डीजी एमआई भी रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और डीजी आईएसआई भी रहे। और एक ऐसा उनके पास वजूद उनका ऐसा हो गया, वो बिल्कुल इनविंसिबल से हो गए। और इन्होंने ओह। पूरा जो इंटरनल प्रॉब्लम थी बलूचिस्तान, आपने देखा होगा, इन्होंने स्टेटमेंट दी 1500 टेररिस्ट हैं, इनकी 10 पीढ़ियां भी हमारे पाकिस्तान को नहीं हिला सकती। ये वो पूरा सब शांत हो गया। अब सब जगह उनकी वाहवाही होने लगी। क्या उन्होंने बात है। पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी इख्तियार की। अगर जवान जो आप हुँ। देखोगे वो तो बिल्कुल हार्डी है। बिल्कुल पंजाब के ले लो, चाहे आप वो पठान ले लो, चाहे वो बलूची ले लो, बिल्कुल उनकी तो प्राइड, ट्राइबल लॉयल्टी, उनका जो जज्बा है। ट्रंप ने भी कहा था 2 दिन पहले, आई थिंक इसी रिपोर्ट की जिक्र पे या कुछ और बात थी कि पाकिस्तान को आप क्या फिर भी अभी कंसिडर करते हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करी, बाय द वे बहुत खतरनाक है मेरे विचार से। ओह! ओके, कि एक पे अटैक मेरे पे अटैक, एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। पाकिस्तान केवल दलाल नहीं दलाल है, नहीं है दोनों साइड्स भाई, को ब्रिज भी कर रहा है। दलाल तो होने पाकिस्तान जा खुद रहा भी है। प्लेयर है इस खेल में। सोवियत यूनियन 1980s में उनको निकालने के लिए तभी ठीक है मैं मदद करता हूँ। चाइना को हुँ। गद्दार पोर्ट मिला है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, और चाइना के लिए कॉरिडोर बहुत और ये ज़रूरी, पोर्ट वही, बहुत वही। इंपॉर्टेंट है। तुम अपने यहाँ पर ग्वादा डेवलप कर लो, न्यूक्लियर बम तुम्हारे पास है ही। सऊदी में मतलब जो उनका प्रोजेक्ट बन रहा है लाइन के नाम से, उसमें पाकिस्तान की सुरक्षा आ गई कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है। यूएई का अनफॉर्चुनेटली फिर केवल प्रेजेंट ही नहीं, मुझे लगता है फ्यूचर ज्यादा डैमेज फ्यूचर हुआ है। ज़्यादा अब कोई मुझे बताए ईरान डेथ टू अमेरिका क्यों कहता है? एक मिनट आप सोचो। अब ये नहीं कहोगे अमेरिका मुर्दा। मुर्दा था, तूने मेरे देश में डिक्टेटर बिठा रखा था। मेरे देश में अगर कोई मेरा डिक्टेटर हो जिसको कोई दूसरी पावर बिठा रखी हो मेरे खिलाफ, हमारे अवाम के खिलाफ, और हम रेवोल्यूशन करके, तो सड़कों पे नारे तो ऐसे लगेंगे। ट्रंप से जो कुछ लोगों को आसिफ मुनीर सीरियसली पहचान बात तो ये है। व्यक्ति तारीफ हाँ। पसंद व्यक्ति है। ये आत्ममुग्ध व्यक्ति है। अगर मैं और ज्यादा बोलूं कि इनको आप कहो कि आप नोबेल पीस के विजेता हैं तो हुँ। आप हैं, वो बिलीव करने लगते हैं। क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में पूरी ट्रंप के आसिफ ऊपर, अगर मुनीर मैं सही हूं बहुत तो powerful लगभग शख्सियत पेजेस है गिनूं वहाँ। 750 पेज वही। की पुस्तक लिख दी है। क्या आपने इनके इस व्यक्तित्व को डिकोड किया कि अल्टीमेटली उन्हें इस तरह से तो कोई भी फूल बना सकता है? क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि ट्रंप आप महान हो, एक बढ़िया सी आरती लिख करके जिंगल बनवा देते हैं? सीरियसली मतलब ट्रंप इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें कोई भी इस तरह से चढ़ाएगा चढ़ाएगा कि और आप फिर महान हो, वो वही। चढ़ जाएंगे। मेरे को शहबाज लगता शरीफ खुश है होकर के कहेंगे सर नहीं आप हम्म। नोबेल पीस के वही। कंटेंडर हैं, आपको मिलना चाहिए। और वो इस बात को यकीन में मान लेंगे कि तुम बहुत सही आदमी हो। क्या उन्हें ये नजर नहीं आता कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था बगल में खड़ी है, वो किसका साथ देकर क्या हो रहे हैं, क्या पा रहे हैं? आज व्यापारियों को लेकर के चाइना पहुंचते हैं, खुद की अपनी बड़ी जीत दिखाते हैं। उन व्यापारियों को पाकिस्तान की नहीं भारत की जरूरत है। वो भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान को विश्व पटल पर लेकर चलते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? कपल ऑफ थिंग्स, वन मैं ये कहूंगा, और एक होता है नो दाई एनिमी। मुनीर ने मेरे विचार से एक स्मार्ट स्मार्ट गेम गेम खेली कैसे है। खेली है? ये केवल अच्छा। शब्द नहीं है कि फ्लैटरी करी। जब ट्रंप हाँ। इलेक्ट हुआ और ऑफिस लिया 20 जनवरी को, उसी के 5 दिन के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई ने और इन्होंने जो काबुल ब्लास्ट में जो अमेरिकन मरीन्स मारे गए थे, उसका जो नंबर 1 अक्यूज था, उसको पकड़ के अमेरिका को ठीक भिजवा है। दिया। ट्रंप ने जब अपनी पहली स्पीच दी, आई थिंक 6 या 7 दिन बाद, उसमें उसने कहा आई थैंक आई पाकिस्तान थिंक पाकिस्तान। कि इन्होंने उस वाओ। टेररिस्ट को हमें अच्छा हैंड हाँ, ओवर कर उनकी दिया। ट्वीट इन्होंने याद है, शुरुआत वहां वही से। वही नाम वही मेंशन किए Second, थे। वही। जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, ट्रंप ने 6 महीने पहले इलेक्शन से क्रिप्टो में इसको इतना पोटेंशियल दिखता है, जिसमें ट्रंप है, इसका बेटा है, दोनों एरिक और डॉन, छोटा बेटा भी बैरन भी है, और स्टीव विटकॉफ जो इसका पार्टनर, रियल एस्टेट, बडी, गोल्फिंग और हर जगह तो है, स्टीव विटकॉफ का बेटा जैक, वो भी पार्टनर ओके। है उस कंपनी में जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी हम्म। फाइनेंशियल। पाकिस्तान ने उस कंपनी के आसपास घूम घमा करके अपने नेटवर्क निकाले। बेनांस एक और क्रिप्टो एक्सचेंज था, उसका एक फाउंडर था जो कि उसकी भी अलग कहानी है।
उसके थ्रू इन्होंने उस कंपनी के साथ ठीक नेटवर्क है। बनाया एंड ऑलमोस्ट जब पहलगाम हुआ या उससे पहले की बात है, हम्म, अबू धाबी में एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें एरिक ट्रम्प डायरेक्ट आया अबू धाबी, बट स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान गया। अच्छा पाकिस्तान ने एक एजेंसी बनाई, पाकिस्तान ठीक है। क्रिप्टो काउंसिल, क्रिप्टो और उसे इनवाइट काउंसिल। किया गया कि आप हमें क्रिप्टो में एडवाइस कीजिए, हाउ टू क्रिएट अ क्रिप्टो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। अच्छा ठीक स्टीव है। विटकॉफ आया वहां पर, वो पहली बार हुआ कि उसको मुनीर से मीटिंग करवाई गई, शाहबाज शरीफ से कराई गई, पूरा रेड कार्पेट लेकर दिया गया। उसमें हुआ कि पाकिस्तान क्रिप्टो को, डिजिटल एसेट्स को अपनी अप्रूव करेगी रेगुलेटरी मैकेनिज्म से। उसमें उनको ज्यादा कुछ कमाई नहीं हुई, एक कंसल्टिंग सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्री पेमेंट करीब $20 मिलियन का, पर वो एक एंट्री बन गई। ये बात की पहली खेप चली गई है ना। देन नेक्स्ट जो इन्होंने स्टेप किया, जब ये जून में गए जो व्हाइट हाउस में, तो वो एंट्री मिल गई थ्रू द विटकॉफ फैमिली। ओके, और पहले इन्होंने उसको एहसान कर दिया कि हमने तेरे को पकड़ के एक अर्ली विन दे दी तेरे को, जो टेररिस्ट था अलकायदा या जिसका भी तालिबान का। अब जब ये जून में गए, वहां इन्होंने कॉन्क्रीट ऑफर दी कि गाजा में आपको स्टेबलाइजेशन फोर्स चाहिए, मुस्लिम नेशन, मैं देता हूं, मेरी सही में ऐसा हुआ क्या था बात क्या? है। ट्रम्प बोला वाह, हाँ, मुझे चाहिए, दे रहा भाई है। ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कर करके रहा देखा। है। उसके बाद ये रेयर अर्थ मटेरियल्स ऑफर कर दिए, इत्यादि कर दिया। अब जहां तक बात है ईरान के साथ भी छोड़ लिया, हमें याद रखना चाहिए 1981 जो तेहरान में एम्बेसी अमेरिकन बंधक बनाए गए थे, तब से ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। हम्म, पिछले 45 सालों से ईरान का जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका में वीजा नॉर्मल चीजों के लिए, वो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर है। वो सेक्शन, इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन, उसका जो चीफ है वो ईरानियन होता है, बट उसको पाकिस्तान की एम्बेसी की जो अगर गाड़ी है तो उस एम्बेसी की गाड़ी का नंबर है। तो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन है पिछले 45 ठीक साल है। से। ये मैसेजेस कन्वे करते हैं, बट वो रूटीन डिप्लोमेटिक टाइप। तो ईरान सो पाकिस्तान के ईरान के साथ काफी अच्छे वर्किंग, आप कहेंगे डिप्लोमेटिक सेंस में रिलेशंस है। अमेरिका की एम्बेसी भी नहीं है तेहरान में, अमेरिका के इंटरेस्ट जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी तेहरान में वो हैंडल करती है। तो ओ, पाकिस्तान लंबे समय से ईरान का वो एक चैनल है कम्युनिकेशन का। बट बैक टू मुनीर एंड ऑल, और उसके बाद फिर ये हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर, वापस आई, हाँ, उसमें नोबेल प्राइज कह दिया। Operation तो केवल बात ये Yes. नहीं है कि आप फ्लैटरी करके किसी को यहाँ बैठ के वही, ताली बजा के कर दो, इन्होंने कौन- कॉन्क्रीट खेली गोटियां है खेली भाई। हैं, उसका ये एडवांटेज ले रहे हैं। इसी पॉइंट पे जब कॉन्क्रीट गोटियां खेली हैं, तो ये तो एक विजनरी पॉइंट व्यू हुआ ना सर, कि आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत पहले से ये समझ में आ गया कि इसको क्या पसंद है। अगर फ्लैटरिंग पसंद है तो फ्लैटरिंग। हम कहाँ फेल हो गए सर? पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक रीच था, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न मीडिया के साथ जो इंटरफेस था, वो बहुत अच्छा था बनस्पत वही। इंडिया के। तो एक तरह से मुनीर ने उसको कैपिटलाइज किया है, जैसे साहब ने भी बताया इसको कि उन्होंने वो सेटिंग तो कर दी थी, चाहे वो विटकॉफ फैमिली के थ्रू हुआ हो, चाहे वो उनको नोबेल पीस प्राइज देने की बातचीत हो। बट क्योंकि अभी पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हाई टेबल पे भी बैठा है, उसकी एक वॉइस है वहां पर, जहां से वो कश्मीर का मुद्दा, या भी उसने रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा वही। उठाया, इन सब, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जो गाजा में हुई, उसका फायदा उठाते हुए आसिम मुनीर ने इसको कैपिटलाइज किया। अब आसिम मुनीर को हमको एज अ पर्सन समझना पड़ेगा। अगर आप ये देखें तो आसिम मुनीर का अगर आप बचपन देखें, वो रावलपिंडी में हुआ, मदरसा में एजुकेशन हुई, नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड था, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ। फौज में जाना है। उनके जो हम्म। वालिदान थे, Non-military वालिदैन थे, वो तो background। एक वही। क्या बात स्कूल है। टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल बन गए। तो वो मदरसा की टीचिंग थे, लेकिन वो चले गए मंगला, अबोटाबाद भी नहीं जा पाए, जहाँ के मेन उनकी ठीक है। पीएमए है हम्म। अबोटाबाद में। वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से पास आउट हो गए। 1968 बॉर्न है, लेकिन 18 साल में कमीशन 18 अफसर बने। साल क्या तो में 1986 Commercial में वो officer। कमीशन हो गए थे Wow। फ्रंटियर फोर्स में, जो कि एक जानी मानी रेजिमेंट है, 23 फ्रंटियर फोर्स में वो रहे। और उनकी जो ग्रोथ हुई वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि वो बहुत ही इंडस्ट्रियस और बहुत ही हार्ड वर्किंग ठीक शुरू से है। थे। सोर्ड ऑफ ऑनर मतलब नंबर 1 मेरिट में वो पास आउट हुए। जब 18 साल के वो अफसर बन के आए तो वो नंबर 1 थे, सोर्ड ऑफ ऑनर उनको मिला। और फिर कुछ ऐसी डेस्टिनी बनती रही कि उन्होंने जब सऊदी अरेबिया में थे तो वहाँ हाफिज का वो ले लिया, कुरान पूरी जो मेमोराइज कर लेता है तो उसको हाफिज कुरान बोलते हैं। तो उन्होंने वो उसका पूरा फायदा उठाया। एज ए ब्रिगेडियर ही वाज इन देयर। देन उन्होंने जो वर्ल्ड पॉलिटिक या रियल पॉलिटिक की जो तालीम हासिल की वो खुद हासिल की। एक कोर्स, लंबा कोर्स उन्होंने मलेशिया में किया, एक लंबा कोर्स उन्होंने जापान में किया। तो उनका जो विजन था वो बढ़ा काफी। फिर जो डेस्टिनी ऐसा भाग लेगी, जब वो फोर्स कमांडर थे नदर्न एरियाज के, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भी आता है, तो वो डायरेक्टली बाजवा साहब के ठीक है। अंडर थे। जब बाजवा साहब खुद 10 कोर कमांडर थे, जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी। तो रावलपिंडी। उनकी जो वहां से वो थोड़ी सी असेंडेंसी शुरू हुई। वाओ। फिर डीए रहे जब सऊदी अरेबिया में, वहां उनका और जो व्यक्तित्व है और बढ़ा। उसके बाद आप ये देखें कि एक ये अलोन चीफ है अलोन जिन्होंने डीजी एमआई भी रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और डीजी आईएसआई ठीक है। भी रहे। तो ये अच्छा। दोनों डीजी का काम किया। इन्होंने क्वार्टर मास्टर जनरल भी कमांड किया। इन्होंने पंजाब में गुजरांवाला में एक कोर कमांड की और सीनियर मोस्ट थे।
तो इन्होंने अपने कार्ड्स पत्ते ठीक खेले पाकिस्तान में कि उनको रिटायर होने से एक दिन पहले नवाज शरीफ ने उठा के और उनकी जो रिटायर होने वाले थे उनकी जो एप्लीकेशन जाती है इनकी हाँ, रिटायरमेंट की हाँ, एप्लीकेशन हाँ। उसको रद्द करके उनको 29 नवंबर को चीफ बना दिया गया सीनियर क्या मोस्ट बात थे। है तो उसकी यार। वजह से जो फैज हमीद और जो 2-3 और थे वो हट गए, लेकिन जब इनकी एसेंडेंसी वहां तक पहुंच गई, सीनियर मोस्ट बन गए बाजवा साहब के बाद, फिर एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रही जिससे कि कहाँ और तो वो चीफ फिर थे, उसके बाद आप सिंदूर के बाद फील्ड फील्ड मार्शल मार्शल उनको बना बना दिया दिया, गया, वही फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दी गई वही। और उनको सीडीएस बना दिया गया। तो अब उनके और पास अब तो आर्मी, उनके नेवी, पास एयरफोर्स पावर ही और बहुत एक आ गई ऐसा होगी। उनके पास वजूद उनका ऐसा हो गया जो कि ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना व- प्रेसिडेंट के पास है, ना सुप्रीम ओ, कोर्ट के सुप्रीम चीफ कोर्ट के जस्टिस के पास है। जस्टिस से मतलब भी वो ज्यादा बिल्कुल इनके पास इनविंसिबल थे वो। पावर तो है, ये आप इन्होंने बहुत अंदाजा एक बहुत लगाओ। शातिर किस्म के आदमी हैं, बहुत ही शातिर शातिर किस्म के किस्म के जनरल आदमी हैं। है। और इन्होंने पूरा जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी बलूचिस्तान, आपने देखा होगा इन्होंने स्टेटमेंट दी 1500 टेररिस्ट हैं, इनकी हाँ। 10 पीढ़ियां भी हमारे ये पाकिस्तान तो को नहीं है। हिला सकती। उन्होंने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया, ऐसा मीडिया को गैग किया कि वो पूरा सब शांत हो गया। अब सब वाह जगह भाई, उनकी वाहवाही होने वाहवाही लगी हो कि गई, देखो वही, कैसा क्या ये है। बात है, वही। जबरदस्त। तो एक ये बहुत शातिर किस्म के इंसान थे जिन्होंने पहचाना ट्रम्प ठीक है, और कि उनकी अगर मैं तारीफ उनकी करो। ईगो को सैटिस्फाइड करता हूं, अगर मैं उनको बूस्ट करता हूं तो उसमें पाकिस्तान का वही। फायदा है। उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी इख्तियार की। वो तो खैर पाकिस्तान का मेन थीम है। यार ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी और हमको पता चला कि यार जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिनके बहुत ज़्यादा चर्चे हो रखे हैं इतने वक्त से, तो हमें पता लगा कि यार उनका बैकग्राउंड वगैरह क्या था। और सबसे शॉकिंग चीज़ हमको पता चली कि यार मतलब 18 साल की उम्र में वो लाइक जो है इतने ज़्यादा काबिल थे, इसलिए इतनी छोटी उम्र में जो है वो इतने चीफ वगैरह बन गए और काफ़ी ग्रेट पोस्ट पे जो है उनको रखा गया। और यार ये जो टाइटल था ना, इससे सिर्फ ये बात नहीं है कि जो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लैंड ऑफ वॉरियर है, वो ना बात लाइक वेपन्स के उसमें नहीं कही जा रही है कि उनके पास वेपन्स है। इट्स वही, अबाउट वही। लाइक द मैन, इट्स अबाउट द माइंडसेट दे हैव, और उनके पास जो स्ट्रेटजीज हैं और कैसे जो है पूरी दुनिया में जो है वो लोग जो है अपनी जो दोस्तियां गहरी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लाइक किसी के जैसे वीडियो में बोला ना कि यार दलाल नहीं है पाकिस्तान, पाकिस्तान वही। बहुत ही ज़्यादा अभी लेटली स्मार्ट बन रहा है। तो यार ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और सीरियसली सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था, कहाँ जो फील्ड मार्शल है उनका लिटरली रिटायरमेंट होने वाला था और उनको रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही मार्शल बनाया गया। और ये भी बोला गया कि उनकी इतनी ज़्यादा पावर है पाकिस्तान में। आप सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट है, उनसे भी ज़्यादा पावर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल की पाकिस्तान में आर्मी को पावर दी जा रही है। और ये चीज़ ना मेरे को कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल ही एग्री करेंगे इस चीज़ से कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वही पाकिस्तान को चला रही है। और ऐसा भी होता है कभी कभी, हम लोगों ने देखा भी कि कभी जैसे फॉरेन मतलब कि अगर आप जैसे जाते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि फील्ड मार्शल ही गए होते हैं नवाज शरीफ की जगह पे। मतलब कि अभी कुछ दिन पहले भी यही हुआ था कि शायद फील्ड मार्शल सॉरी जो नवाज शरीफ है वो चाइना गए थे, तो फील्ड मार्शल कहीं फॉरेन टूर में कहीं और देश गएगा। और इंडिया में आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देती। वहाँ पे मोस्टली ना ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही फॉरेन टूर पे जाते हैं या फिर फॉरेन मिनिस्टर ही जाते हैं। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और सब्सक्राइब करिए। बाय।